हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो राहु केतु की सीरीज़ पे नहीं है। आई नो राहु केतु की सीरीज़ अभी पेंडिंग है और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो राहु इन 10th एंड केतु इन 4th हाउस है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, आज या कल में। बट आज जो टॉपिक है वो हमारा एक्सटेंडेड वीडियो है, जो हमने लास्ट में एक बनाया था वीडियो दशमांश के ऊपर, जिसमें हमने ये बात की थी कि दशमांश होता क्या है, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं, कैसे देखना चाहिए, ये सब हमने उसमें बात की थी। अब ये उसी का कंटिन्यूशन वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में जो बात करेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान की लाइफ में मल्टीपल करियर्स होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो करियर एक जॉब पकड़ते हैं फिर बिजनेस में आ जाते हैं, या बिजनेस कर रहे होते हैं जॉब में चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि थ्रू आउट एक आदमी एक ही जॉब में रहता है। तो कभी आपने देखा कि ये डिफरेंस क्यों है कि एक आदमी ने एक ही जॉब शुरू करी ज़िंदगी में और एंड तक, रिटायरमेंट तक वही जॉब करी और उसके बाद फिर कोई जॉब नहीं करी, ठीक। और एक किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार उनके करियर चेंज हो जा रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें वो ट्राई कर रहे हैं। कभी वो इधर जॉब में गए, कभी दूसरी जॉब में गए, कभी तीसरी में गए, फिर बिजनेस में गए, मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो ऐसा होता है क्यों है? कई बार ये बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इस रिलेटेड कि मेरे कितने करियर्स होंगे या कितनी स्ट्रीम ऑफ इनकम्स होंगी, राइट। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आज हम बात करेंगे कि क्या तरीके होते हैं। अब ये डिस्कशन नहीं है आज का कि वो क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं या किस बिज़नेस में जा सकता है, किस टाइप का काम करेगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम फिर वीडियो बनाएंगे देखने के लिए। और वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो एक वीडियो में कवर हो भी नहीं सकता बिकॉज मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आज जो हम सिर्फ बात करने वाले हैं वो इस बारे में करेंगे कि कितने आपको पता लग जाएगा देख के कि किसी भी कई चार्ट में क्या ये इंसान एक ही जॉब में रहेंगे या ये मल्टीपल चेंज करेंगे, या हो सकता है दो जॉब करें बट उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज उतना फास्ट नहीं होगा। जैसे किसी का होगा बहुत ज़्यादा होगा कि हर 2 साल में वो जॉब चेंज कर रहे हैं या हर 2 साल में वो करियर ही चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा। तो ये देखने के लिए हम लोग आज, ये टॉपिक हमारा है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें देखनी है। ऑब्वियसली इसमें 2 ही चार्ट लगेंगे जैसे पहले भी था, एक आपका लगन चार्ट लगेगा और एक आपका दशमांश, ठीक है। दोनों चार्ट से हमको पता लगेगा। और अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका, अगर आप लगन चार्ट में देखोगे तो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस में प्लैनेट और 10th हाउस का लॉर्ड। अगर आप यहाँ देखो तो ये 10th हाउस आपका इज़ टॉरस, ठीक है। टॉरस का लॉर्ड कहाँ गया? वीनस। तो वीनस कहाँ जाके बैठ गया? सबसे पहला प्रिंसिपल जो आता है इसमें वो ये देखना है हमें कि आपका 10th हाउस में कितने प्लैनेट्स हैं या कितने प्लैनेट्स 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है, 10th लॉर्ड जहाँ बैठा है वहाँ कितने प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा, ठीक। तो पहली चीज़ इसके ऊपर और भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, पर पहले ये छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, हाँ जी, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले 10th हाउस में हमारा एक केतु बैठ गया, मंगल बैठ गया 2, फिर यहाँ से राहु इसको एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक। 3 एस्पेक्ट हो गए हमारे इसमें। अब उसके बाद आप देखो कि इसका जो है लॉर्ड वीनस कहाँ जाके बैठ गया? 1st हाउस में। उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट हो गए? सन हो गया, मरकरी हो गया, और अगर आप देखोगे तो मार्स यहाँ से इसको एस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इस लगन को करेगा तो ऑब्वियसली इस प्लैनेट को भी करेगा। तो इतने सारे हमारे एस्पेक्ट्स और हमारे क्या कहते हैं प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 10th हाउस में। अब सबसे पहले ये चीज़ क्या बताती है? सबसे पहले चीज़ बताती है कि इस इंसान के अंदर कर्म यानी कार्य करने की इच्छा बहुत होगी, मेहनती होंगे, काम करना चाहेंगे, राइट। सबसे पहला, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं होते, एस्पेक्ट नहीं होता, तो फिर ये हो सकता था कि हाँ शायद इनकी कर्म करने की उतनी इच्छा ना हो, या इनको इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी चीज़, अब जब हम बात कर रहे थे कि वो कितने सारे कर सकते हैं, वो हम अभी हम दशमांश से भी देखेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पर एक इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी डिफरेंट तरीके की काम करने की। करेंगे या नहीं करेंगे उस पर अभी हम नहीं हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इनको मिलेंगी लाइफ में, करियर चेंज करने की भी मिलेगी, डिफरेंट ऑप्शंस भी लेने की मिलेगी कि एक जॉब के साथ ही दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी होगी, इनको मौका मिलेगा, करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है हमारी कि 3 टाइप की राशियाँ होती हैं हमारी, चर, स्थिर, और हमारी जो तीसरी राशि होती है वो द्विस्वभाव होती है, ठीक। डुअल साइंस भी जिन्हें बोलते हैं। अब
इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, चर यानी मूवेबल, जो बार बार मूव करेगा, राइट। स्थिर यानी कि फिक्स्ड, और द्विस्वभाव मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका 10th हाउस आपके लगन चार्ट में या 10th लॉर्ड ये स्थिर राशि में बैठ गए तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी तो भी वो शायद उतना ग्रैब ना करें। अगर वो चर में आ गए तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी भी ज़्यादा अगर प्लैनेट ज़्यादा हुए, और वो उसको लेंगे भी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब करेंगे या चेंज करेंगे अपना करियर क्विकली, ठीक है। अगर वो द्विस्वभाव यानी कि डुअल में आता है तब भी वो नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखो तो ये दोनों ही राशि, अगर आप देखो यहाँ पर टॉरस और लियो, ये दोनों जो हैं दे आर फिक्स साइंस, राइट। दोनों जो हैं ये स्थिर राशियाँ हैं। अब स्थिर राशि में इनके प्लैनेट्स और इनके लगन लॉर्ड, सॉरी द 10th लॉर्ड और 10th हाउस दोनों उन राशि में आ गए जो कि फिक्स्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इनको मौके भी होंगे, इनको हर फैसिलिटी भी मिलेगी कि ये मल्टीपल या डुअल जॉब्स करें या करियर फ्रीक्वेंटली चेंज करें, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी दोनों ही 10th हाउस और 10th लॉर्ड दोनों ही चले गए स्थिर यानी कि फिक्स्ड राशि, ठीक। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है जो हम लोगों को चेक करना। अब आप लोग अपने चार्ट में कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। अभी ये चीज़ खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी हमें दशमांश से भी चेक करना है। हो सकता है दशमांश में ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जहाँ पर अब वहाँ पर स्थिर की जगह मूवेबल साइन में आ जाए, यानी कि चर राशि में आ जाए। अब वहाँ पर अगर ज़्यादा चीज़ें चर राशि में होंगी तो ये होगा कि चेंजेस तो होंगे बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और ये करेंगे भी, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करेंगे, बट खैर वो हमें देखना है। अब एक कॉम्बिनेशन हो गया कि यहाँ भी सब कुछ चर में आ गया, मूवेबल, दशमांश में भी हर चीज़ मूवेबल में आ गया, आपके प्लैनेट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी वहीं से बैठ गए। तब ये होगा कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये फटाफट चेंज करेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे। अब चाहे वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि इनका मन ना लगे, या इनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर हो सकता है राइज करने के लिए, जंप्स मारने के लिए सैलरी में, कुछ भी रीज़न हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इनको अच्छा लगता है कि जगह जगह काम करना, कि आज ये चीज़ सीखी, कल वो दूसरी चीज़ सीखो, परसों तीसरी चीज़ सीखो। रीज़न कुड बी एनी बट देयर विल बी मल्टीपल चेंजेस। ओके, चलिए अब हम आते हैं जल्दी से, सॉरी लेट मी रिमूव इट। हाँ जी, अब हम जल्दी से आ जाते हैं इनके D10 यानी कि दशांश चार्ट में। अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका फिर वही 10th आपका हाउस, 10th लॉर्ड और आपका लग्नेश, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और लगन लॉर्ड ऑफ कोर्स। अब आप अच्छे से देखो, यहाँ पर आपका लगन क्या हो गया, आपका हो गया लिब्रा, 10th हाउस क्या हो गया आपका कैंसर के कर्क। अब 10th हाउस का जो ओनर है, जो लॉर्ड है, वो कहाँ चला गया, स्कॉर्पियो में, यानी कि द्विस्वभाव। अब द्विस्वभाव का ही मैंने आपको बताया था कि चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। अब वीनस कहाँ चला गया, क्योंकि लगन का लगन लॉर्ड है, वो अगेन चला गया सैजिटेरियस, यानी कि वो भी डुअल साइन हो गया। फिर हमें यही मिल गया, यहाँ से भी एक लिंक मिल गया कि ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये या तो फिक्स्ड साइन में गए या डुअल साइंस में गए। बट लगन और 10th हाउस ये आपके कहाँ बनते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो अब कर्क राशि जो होती है वो आपकी चर राशि हो जाती है, यानी कि मूवेबल साइन हो जाता है, राइट। इसी तरीके से आपका लिब्रा यानी कि तुला, ये भी आपका क्या हो जाता है, चर राशि यानी कि मूवेबल साइन। ये दोनों मूवेबल साइन, बट ये दोनों डुअल साइन है। तो अब देख रहे हो, तो मेजॉरिटी क्या आई अगर इस कॉम्बिनेशन में हम देखें इनके उसमें जाके। अच्छा, एक चीज़ और, अब आप देखो कि इनके 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, सॉरी एस्पेक्ट्स भी हमें देखने पड़ेंगे, तो मार्स कर रहा है, राइट। मार्स इसको एस्पेक्ट कर रहा है, बट मार्स कौन सी राशि में बैठा है, अगेन अ फिक्स्ड साइन, राइट। और कोई एस्पेक्ट है इनके लगन पे है, सैटर्न का है, और 10th हाउस पे नहीं है, केतु का है विच इज़ फाइन। और क्या कहते हैं, अगर आप देखो तो केतु का हो गया और आपका मार्स का हो गया, ठीक है। हाँ, अब आप देखो कि केतु का भी अगर हम ले लेते हैं तो केतु का भी मकर राशि है। मकर इज़ अगेन हमारा जो है फिक्स साइन, सॉरी मूवेबल साइन, ठीक है। अब मूवेबल साइन का एक एस्पेक्ट और बढ़ गया, मूवेबल हमारे 10th हाउस में,
राइट। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ प्रूव हो रही है आप ये देखो। सबसे पहले अच्छा सॉरी एक और चीज़, सैटर्न का भी लगन पे एस्पेक्ट है फ्रॉम एरीज। एरीज इज अगेन अ मूवेबल साइन, चर राशि है, तो एक और चर का बढ़ गया, यानी कि सॉरी मूवेबल का बढ़ गया। तो अगर पर ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इनकी चार्ट में स्टेबिलिटी यानी कि फिक्स्ड और डुअल साइंस में ज़्यादा चीज़ें, राइट, चर में भी हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इनको मिलेंगी भी, फैसिलिटीज़ भी होंगी, ये करेंगे बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाएंगे, ठीक है, बट जब वहाँ चले जाएंगे तो दे विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि हर 2 साल में, हो सकता है 10-10, 15-15 साल में जॉब चेंज करें या फिर करियर चेंज करें, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें एनालाइज करनी है। अब किसी का अगर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी बन रही हैं जहाँ पर मूवेबल साइंस या चर राशि का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान जो है वो अपने करियर की अपॉर्चुनिटी भी उसको मिलेगी और वो चेंजेस भी करेंगे। चेंजेस समटाइम्स आर गुड एंड समटाइम्स दे आर बैड, क्योंकि अगर आप किस कंडीशन में कर रहे हो वो देखना पड़ता है। वो एनालिसिस यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहे कि क्या अच्छे के लिए है, क्या बुरे के लिए है, और क्या ये चेंजेस जॉब के लिए हैं या बिजनेस के लिए, ये सब चीज़ें अभी हम बात नहीं कर रहे। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ इतना सा है आज कि क्या इन किसी की भी चार्ट में मल्टीपल प्रोफेशंस होंगे। यस, इनकी चार्ट में भी जो हम देख रहे हैं इनके में भी मल्टीपल प्रोफेशंस हो सकते हैं, पर एक प्रोफेशन में दे विल स्टिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर मल्टीपल प्रोफेशन भी होंगे तो वो ऐसे होंगे कि ये अपने, जैसे अगर सपोज करें लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जॉब में है तो ये जॉब के साथ कोई चीज़ कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल प्रोफेशन होंगे, कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस या कोई और काम या एनीथिंग विच कैन गिव द साइड इनकम टू देम, वो छोटा सा काम भी कर लेंगे, बट मेन जॉब को ये नहीं छोड़ेंगे जल्दी से। और अगर जॉब स्विच भी करेंगे तो ये लंबा लंबा टाइम लगा के करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड या फिर डुअल साइंस में आ रही हैं, ऑलराइट। और एस्पेक्ट्स आ रहे हैं थोड़े बहुत, बट एस्पेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं और वो साइंस कौन से हैं। लगन में देखा तो हमें लगन में ज़्यादातर चीज़ें ही हमें फिक्स्ड मिली, राइट। 10th हाउस में आए तो यहाँ थोड़ा सा हमें चर राशि की चीज़ें मिली हैं, बट फिर भी यहाँ पर भी डुअल साइंस आर इन्वॉल्व, ठीक, विद देयर लॉर्ड्स, सो दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप लोग अपना भी चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, किसी और का भी, और आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या ये रियलिटी है, क्या ये वर्क करता है, क्या एक्चुअल में इस इंसान की ज़िंदगी में जिन्होंने जिनको आप जानते हो, अपने पेरेंट्स को अगर जानते हो, उनका चार्ट है तो देखिए क्या उन्होंने एक ही जॉब में काम करा या मल्टीपल करियर्स करे या चेंजेस करे, करे तो कितने टाइम बाद करे, जल्दी करे, देर से करे, वो सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये एक शॉर्ट एनालिसिस था मेरा दशांशा का, एक और पॉइंट लेके आने का आप लोगों के सामने। मैं दशांशा के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज दशांशा अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, जैसे कि नवमांश है, इसी तरीके से दशमांश है, ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिविजनल चार्ट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। मैं D2 के ऊपर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा और सीखा, जिससे काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं जो हम लोग कई बार रियलाइज़ नहीं करते। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर डिविजनल चार्ट को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नॉर्मल लगन को पढ़ते हो, बिकॉज नॉर्मल लगन से आप हर चीज़ नहीं पता कर पाते, राइट। और ये जो भी आज जो स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, इसमें भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंने कुछ बनाया, नहीं, मैंने भी किसी और से सीखी है, किसी और का लिखा पढ़ा है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। सो अगेन थैंक्स टू दैट पर्सन जिन्होंने ये चीज़ें एनालाइज करी खुद से और निकाली ढूंढ के हम लोगों के लिए, और मुझे पता लगी और मेरे थ्रू आप लोगों तक जा रही हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव डिवाइस ऑन माई ओन, नहीं, ये किसी का है जिन्होंने खुद बहुत रिसर्च करी है और देखा है, तब उन्होंने ये प्रिंसिपल्स लेके आए और मैंने उनसे सीखा मतलब उनका लिखा पढ़ा, तो मुझे ये प्रिंसिपल समझ में आए, एंड आई चेकड इट ऑन सम चार्ट्स बिफोर कमिंग टू यू गाइज, और मुझे ये बिल्कुल जेन्युइन लगा, क्योंकि मैंने खुद के चार्ट पे भी देखा और चार्ट्स पे भी देखा, एंड इट रियली वर्क्स। तो आप लोग भी चेक कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये प्रिंसिपल आप लोगों के या जिनके चार्ट आपने देखे उनमें काम करता है कि नहीं। And once again guys, thank you. You guys are subscribing, you guys are putting the comments, you are liking the videos, so keep doing that. और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आई हैव माई ओन वेबसाइट नाउ, तो मैं उसका लिंक इसमें डालूंगा। अगर आप लोग जाना चाहें उस वेबसाइट पे तो जाएं, देखें, कंसल्ट करने के लिए उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, लर्न करने के लिए आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं,
किसी भी चीज़ के लिए उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। और मेरा मैंने इंस्टाग्राम चैनल भी शुरू किया है, वहाँ पर अभी तक ज़्यादा ऐसा कुछ खास वीडियोज़ नहीं है, बट आई एम जस्ट पुटिंग सम शॉर्ट्स ओवर देयर, जिसमें मैं अभी बेसिकली बात कर रहा हूँ नेम न्यूमरोलॉजी की विद एस्ट्रोलॉजी की। अगर किसी का लेटर्स हैं नाम के तो वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं उनकी पर्सनालिटी पे और क्या ट्रेट्स हैं, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वो भी देखें। सो ऑलराइट गाइज, यही था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, डिविजनल चार्ट्स के ऊपर भी और चीज़ों के ऊपर भी, दशाओं के ऊपर भी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना और सीखना हर इंसान के लिए अपने चार्ट को देखने के लिए, उन सब के ऊपर हम लोग ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियोज़, शेयर द वीडियोज़, कॉमेंट जो भी आप लोगों के हों, डू लेट मी नो। ओके, चलिए, थैंक्स, बाय।